नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओकल न्यूज पर। कहा जाता है सफलता पाने से मुश्किल है उसे बनाए रखना। आज हम आपको 7 ऐसे सफल बिलियनियर लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अर्थ से फर्श पर आ गए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नाम आता है नीरव मोदी का। नीरव मोदी का नाम आपने जरूर सुना होगा। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से 8 किस्तों में 14,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर देश छोड़कर भाग गया। नीरव पर पंजाब नेशनल बैंक ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2011 और 2017 के बीच बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर बैंक के आर्थिक हेराफेरी की। आपको बता दें कि नीरव मोदी के दादाजी केशवलाल मोदी ने 1930 से 1940 में हीरे का व्यापार शुरू किया, जिसके बाद पिता दीपक केशवलाल मोदी ने इसे आगे बढ़ाया। 19 साल के नीरव मोदी अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनके घर की आर्थिक हालात कमजोर हो गई। उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अपने पुश्तैनी धंधे को आगे बढ़ाया। नीरव ने अपने चाचा के साथ काम करना शुरू किया। उन्हें 12 घंटे काम पड़ते थे, जिसके बदले 3500 रुपए प्रति महीना मिलता था। आखिरकार 1999 में नीरव मोदी ने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट में फायर स्टार कंपनी शुरू की। वह पॉलिश किए गए हीरे को अमेरिका और इंग्लैंड के बाजारों में बेचने लगे। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, तभी चीनी व्यापारियों ने अमेरिका में टक्कर देना शुरू कर दिया। तभी नीरव मोदी ने फायर स्टार से 7 गुना कंपनी फेडरिक गोल्डमैन को 1 अरब 60 करोड़ रुपए में खरीदा। नीरव मोदी की चारों तरफ चर्चा होने लगी। 2017 के फोर्ब्स के बिलियनियर लिस्ट में वो 50वें नंबर पर आ गए थे। सबको इनका असली चेहरा 2018 में देखने को मिला, जब ये मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक से ठगी के बाद लंदन भाग गए। आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनके पास पिज्जा खाने के भी पैसे नहीं हैं। दूसरा नाम आता है मेहुल चौकसी का। मेहुल चौकसी पर फर्जी तरीके से फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट बढ़वाकर 13,000 करोड़ का घोटाला करने का आरोप है। मेहुल चौकसी का जन्म 5 मई 1959 में जैन परिवार में हुआ। 1975 में जेम्स एवं ज्वेलरी सेक्टर ने अपने करियर की शुरुआत की। करीब 10 साल बाद अपने पिता के बिजनेस गीतांजलि जेम्स को संभाला और गीतांजलि जेम्स को काफ़ी सफलताएं दिलाई। उन्होंने 70 से अधिक ब्रांड बनाए, जिसमें 20-30 काफ़ी पॉपुलर हुए। गीतांजलि के चीन में भी 20 स्टोर थे। गीतांजलि जेम्स की सालाना कमाई 13,000 करोड़ थी, जो मेहुल चौकसी के घोटाले के बाद बंद होगी। मेहुल चौकसी 2018 में देश छोड़ने से पहले कैरेबियाई, एंटीना एंड बरमूडा की नागरिकता ले चुके थे। उन्हें सीबीआई भारत लाने का प्रयास कर रही है। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है नरेश गोयल का। एक समय में 300 रुपए महीने की नौकरी करने वाले नरेश गोयल ने जेट एयरवेज को इंडिया का नंबर 1 एयरलाइन बनाया, लेकिन उसकी सफलता को बरकरार नहीं रख पाए। नरेश 18 साल की उम्र में परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए दिल्ली आ गए और आजीविका के लिए ट्रैवल एजेंसी में नौकरी कर ली। ये एजेंसी उनके चचेरे नाना की थी। यहाँ उन्हें 300 रुपए की सैलरी मिलती थी, लेकिन नरेश का सपना हमेशा से बड़े था। यहाँ काम करते हुए उन्हें इस इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज हो गया। यहाँ उन्होंने कई सारे दोस्त भी बनाए। 1973 में उन्होंने अपनी ट्रैवल एजेंसी खोली और नाम रखा जेट एयर। इस नाम पर लोग हंसते थे, क्योंकि ये नाम एयरलाइंस कंपनी की तरह लग रही थी। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि नरेश गोयल असली मकसद एयरलाइंस कंपनी खोलना है। 1991 में जेट एयरवेज एयरलाइंस की शुरुआत हुई। साल 2000 में काफ़ी सफलता पाई और इंडियन एयरलाइंस को पीछे छोड़ दिया। लेकिन एयरलाइंस कंपनियों के बीच भी कंपटीशन बढ़ रहा था। 2012 में इंडिगो ने जेट एयरवेज को पीछे छोड़ दिया। 2013 तक कंपनी प्रॉफिट में थी, लेकिन 2014 में घाटा हुआ। फिर कंपनी लॉस कवर की और फिर 2018 में कंपनी ने नुकसान की जानकारी दी। पायलटों की वेतन रुक गई और जेट एयरवेज दिवालिया होने के कगार पर आ गई। मार्च 2019 में नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिजाइन कर दिया था। चौथा नाम आता है सुब्रत राय का। कभी स्कूटर पर स्नैक्स बेचने वाले सुब्रत राय ने सिर्फ 36 सालों में 1.5 लाख करोड़ का एम्पायर बना दिया। आज उनकी कंपनी दिवालिया हो चुकी है। सुब्रत ने साल 1978 में सहारा इंडिया की शुरुआत की। कम ही समय में कंपनी को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। सहारा ने फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर गुड्स और टूरिज्म में भी अपने बिजनेस का एक्सपेंड किया। सहारा ने भारत के अलग अलग शहरों में 746 एकड़ जमीन खरीदी। धीरे धीरे सहारा देश के प्रतिष्ठित कंपनी में से एक बन गई। सहारा काफी समय तक भारतीय क्रिकेट और भारतीय हॉकी टीम का स्पॉन्सर्स भी रहा।
इसके अलावा सहारा ने फॉर्मूला 1 टीम में शेयर खरीदा। सुब्रत राय की सफलता के चर्चे टाइम मैगजीन तक में होने लगे थे। किसी को कहाँ पता था कि देश की प्रतिष्ठित कंपनी डूबने वाली है। साल 2008 में कंपनी ने आईपीओ लाने का सोचा। किसी भी कंपनी को आईपीओ लाने से पहले कंपनी की पूरी जानकारी सेबी को देनी होती है। सेबी उसे वेरीफाई करती है, लेकिन सेबी को सहारा ग्रुप के कंपनियों में गड़बड़ी दिखाई दी और कंपनी को इन्वेस्टर से पैसा लेने से बैन कर लगा दिया। सहारा ग्रुप को इससे झटका लगा और उन्होंने इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने सेबी को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय से जुटाए गए पैसे का हिसाब मांगा, लेकिन कंपनी नहीं दे पाई। मार्च 2014 को सुब्रत राय को गिरफ्तार कर लिया गया था। पांचवा नाम आता है बी.आर. शेट्टी का। बी.आर. शेट्टी का जन्म 1 अगस्त 1942 को कर्नाटक में हुआ। वह 70 के दशक में मात्र $8 लेकर यूएई पहुंचे और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करना शुरू किया। 1970 में एनएमसी हेल्थ केयर की शुरुआत की और उन्होंने खूब सफलता हासिल की। धीरे धीरे उन्होंने हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया। साल 2012 में उनकी कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। बी.आर. शेट्टी यूएई के टॉप अमीरों में से एक थे, लेकिन उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड का आरोप लगाया गया। उनकी संपत्ति कंपनी की संपत्ति से अधिक पाई गई और उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया। इस लिस्ट में छठा नाम आता है अनिल अंबानी का। आज मुकेश अंबानी भारत ही नहीं दुनिया के टॉप अमीरों में से एक है और अनिल अंबानी का नाम भी गुमनाम होते जा रहा है। एक समय अनिल अंबानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में छठे स्थान पर थे। 2004 के टेलीकॉम बिजनेस को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ और एक साल बाद 2005 में बंटवारा हो गया। अनिल अंबानी को रिलायंस इन्फोकॉम दिया गया, जिसे नाम बदलकर आरकॉम किया गया, लेकिन अनिल आरकॉम को सफलता नहीं दिला पाए। एक के बाद एक नुकसान के कारण कंपनी दिवालिया हो गई। हालांकि 2016 में आरकॉम ने एयरसेल के साथ विलय का भी प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बन पाई। इस लिस्ट में 7वां नंबर आता है विजय माल्या का। विजय माल्या जो 9,000 करोड़ का घोटाला करके विदेश भाग गया। विजय माल्या का जन्म साल 1955 में हुआ। इनके पिता विठुल माल्या भी बिजनेसमैन थे। आपको बता दें, आज सरकार जिस माल्या के पीछे पड़ी है वो एक समय राज्यसभा का सांसद था। विजय 1983 में पिता की मृत्यु के बाद 28 साल की उम्र में यूबी समूह के अध्यक्ष बने। इसके बाद उन्होंने कंपनी के पोर्टफोलियो का विस्तार करना शुरू कर दिया। विजय माल्या ने साल 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने फार्मूला 1 टीम और आईपीएल टीम आरसीबी के शेयर भी खरीदे। 2012 में एयरलाइन भारी कर्ज तले दब गई। करीब 100 पायलटों को नौकरी से निकाला गया। कंपनी दिवालिया हो गई। किंगफिशर एयरलाइंस की विफलता के बाद भी देश के रिचेस्ट आदमी में से वो एक थे। विजय माल्या ने साल 2016 में 17 बैंक से करीब 9,000 करोड़ का लोन लेकर देश से भाग गए।